So first we will see कि न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलाइजेशन क्या है. व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है क्या? मेरे को जल्दी से कोई बता दो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. ओके. सी क्रिटिसिज्म के बारे में हम पहले भी पढ़े थे. क्रिटिसिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस और क्रिनीन विच मीन्स टू जज. क्रिटिसिज्म जो है ग्रीक वर्ड से कैरी किया हुआ है जो क्रिटिकोस और क्रिनीन कहा जाता है इसको. इसका मतलब होता है जज करना. इसका क्लैरिफिकेशन पहले भी दे दी थी. जज करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके फॉल्ट्स निकालना, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बोलना भी क्रिटिसिज्म में ही आता है. So it is an act of bringing out both the merits and demerits of a work of art and judging its value and significance. तो criticism क्या होता है? To bring out both merits and demerits of a work or art or any work form. तो उसको जज करना, उसकी वैल्यू, उसका सिग्निफिकेंस बताना इज क्रिटिसिज्म. इट लिटरेचर डील्स विद लाइफ, क्रिटिसिज्म डील्स विद लिटरेचर. जैसा कि लिटरेचर जो है लाइफ के साथ डील करता है, क्रिटिसिज्म लिटरेचर के साथ डील करता है. मतलब लिटरेचर के अराउंड रिवॉल्व करता है क्रिटिसिज्म. ऐसा आप इसको एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं. इट इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर. ये ऑथर और रीडर के बीच की बात है क्रिटिसिज्म. मतलब ऑथर जो लिखता है और रीडर जो पढ़ता है, वहां बीच बीच में कहाँ कहाँ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो रहा, किस किस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये सब हम टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म में देखेंगे. इट इज ओवरऑल टर्म फॉर स्टडीज कंसर्न विद डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग वर्ड्स ऑफ लिटरेचर. सो क्रिटिसिज्म क्या है? देखिए, ये डिफाइन करना, क्लासिफाई करना, किसी चीज को एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना और इवैल्यूएट करना लिटरेचर के वर्ड्स को. ओके. तो क्रिटिसिज्म जो है, पहले तो कोई चीज को डिफाइन करना कि ये चीज है, फिर उसको क्लासिफाई करना, इसके कितने टाइप्स है, क्या है, फिर उसको एनालाइज करना, देखना कि ये क्यों है, फिर इंटरप्रेट करना, कंपेयर करना, फिर उसको इवैल्यूएट करना, टेस्ट करना कौन से भी लिटरेचर के वर्क को इस क्रिटिसिज्म. आवाज कट हो जा रही, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस है, या फिर समझ में आ रही, जरा जोर से बोलने की जरूरत है. प्लीज डू क्लैरिफाई इन क्लियर वर्ड्स सो दैट अपनी क्लास अच्छे से होना. ऑलरेडी हमारे 2 क्लासेस मेरी तबीयत की वजह से थोड़ा सा वो हो गया. आई एम सॉरी फॉर दैट. आवाज स्ट्रक हो रही है. एक सेकेंड, मैं फिर से लॉग इन कर रही हूँ. प्लीज डू लेट मी नो कि अभी आवाज क्लियर है या नहीं. हेलो देयर, एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही मेरी? ओके. तो ये DCAIE जो है वो है डिफाइन करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और इवैल्यूएट करना वर्क्स ऑफ लिटरेचर को. सो ओवरऑल जो स्टडीज है वो लिटरेचर की करने को ये DCAIE, आप इसको नोट डाउन कर लें जो मैं कह रही हूँ. डिफाइन करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और इवैल्यूएट करना वर्ड्स ऑफ लिटरेचर को, ये है क्रिटिसिज्म.
अब क्रिटिसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स है। ओके, सो क्रिटिसिज्म का प्रिंसिपल ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ मतलब हमेशा, मतलब ट्रुथ, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, अगर कोई राइटर के बारे में आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपके हिसाब से जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, उसके फेवर में लिखोगे। अब वो चाहे राइटर के लिए वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप वो नहीं सोचोगे। राइटर बुरा तो बुरा नहीं मानेगा, वो सब नहीं। जो ट्रुथ है दैट इज ट्रुथ, अब वो राइटर को बुरा लगो या अच्छा लगो। So that is the first principle of criticism. So total 3 principle of criticism है। फर्स्ट तो ये है कि ट्रुथ, सेकेंड जो है सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री में quality of being made up of exactly similar part facing each other or around the axis। मतलब जो एग्जैक्ट सिमिलर जो पार्ट है, जो आपको क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, वो ही लेके, या फिर आप उसके लिए कुछ उसके अतराफ की चीजें, सराउंडिंग्स एज एग्जाम्पल लेके अपनी पॉइंट रखना चाह रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनाना चाह रहे हो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। मतलब जो लिखा गया है वो ही टाइप ऑफ क्वालिटी में आप एग्जैक्टली सिमिलर वे में जो है, जो आप फील कर रहे, जो आप फेस करे आफ्टर रीडिंग दैट, उसको आप किस तरीके से मतलब लिख रहे हो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तो द थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडियलाइजेशन। The third one is the principle of idealization, the action of regarding or representing something as perfect। मतलब कोई भी चीज, उसको आप परफेक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, दैट इज आइडियलाइजेशन। क्रिटिसिज्म में यही होता है, सबके पास एक माइंड में अच्छी सी परफेक्ट पिक्चर होती है जो क्रिटिसाइज कर रहा है। सपोज मैं कुछ क्रिटिसाइज करने बैठी हुई हूँ, मैं एक रिव्यू, जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, मैं उसका क्रिटिसिज्म करने बैठी हुई हूँ। सो मेरे पास एक परफेक्ट पिक्चर मेरे माइंड में ऑलरेडी है कि दिस इज द परफेक्ट प्रोडक्ट। अब मैं जो सामने वाले प्रोडक्ट को देख रही हूँ, तो मैं उसको, जो मेरे माइंड में एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, उससे कंपेयर करना स्टार्ट करती हूँ, और वो आइडियल प्रोडक्ट है या नहीं है, उसके हिसाब से मैं उसको जज करती हूँ, क्रिटिसाइज करती हूँ, और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी है वो फिर मैं लिखती हूँ। क्लियर? तो ये जो है, ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट ट्रुथ, सेकेंड सिमेट्री, थर्ड आइडियलाइजेशन। ओके, ये तो क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन है। अब क्रिटिसिज्म स्टार्ट कब हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1940 1940 टू 1950 के टाइम क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था। इट केम, ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं कह रही हूँ, वो ऑलरेडी आपको यूजीसी नेट के पेपर में पूछ चुका है। ओके, सो क्रिटिसिज्म जो है 1940 टू 1950 के अराउंड कुछ स्टार्ट हुआ था। दैट्स 1940। It came into existence by the publication of John Crew Ranson। जॉन क्रू रैंसन जो है एक राइटर है, इन्होंने पब्लिश की थी एक बुक जिसका नाम रखा था इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि 1941 में अमेरिका में पब्लिश की गई थी।
तो जॉन क्रू रैनसन ने एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म रखा, जो अमेरिका में पब्लिश की गई थी। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो 1940 टू 1950 के करीब न्यू क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था। ये एरा में ये चला था, और ये इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब जॉन क्रू रैनसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म रखा, जो कि 1941 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। वहां से ये न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। सो इट केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रोमांटिक एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस। ये जो है अगेंस्ट में आया था, रोमांटिक और हिस्टोरिकल अप्रोचेस जो चल रहे थे उस टाइम, उसके अगेंस्ट ये लिखा गया था न्यू क्रिटिसिज्म। सो इट डिराइव्ड एलिमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी, जो 1924 में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा गया था, वो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स ने लिखा। आई ए रिचर्ड्स को फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। लेट मी मेंशन इट हियर। सो फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म और द क्रिटिकल एसे ऑफ टीएस इलियट। ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में जब लिखा गया था, उसमें भी न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन क्लियरली वहां से स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोलकर आई ए रिचर्ड्स ने लिखा, वहां पर भी न्यू क्रिटिसिज्म जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद क्रिटिकल एसे जो कि टीएस इलियट ने लिखा, वहां पर भी न्यू क्रिटिसिज्म स्टार्ट नहीं हुआ। न्यू क्रिटिसिज्म जबकि बुक पब्लिश हुई तभी से स्टार्ट हुआ। सी डेफिनेशन देखेंगे हम न्यू क्रिटिसिज्म का। वैसे तो बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से इसके बहुत से डेफिनेशंस दिए हैं, बट आई हैव चूज द सिंपल डेफिनेशन फॉर यू। An analytical literary criticism definition is an analytical literary criticism that is marked by concentration on the language, imagery, and emotional or intellectual tensions in literary works. See, इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ऐसी चीज है जहां पर लैंग्वेज पे फोकस किया गया है, इमेज पे, इमोशनल पे, और जो माइंड में जो चीजें हैं वो सब चीजों पे फोकस करे तो ये न्यू क्रिटिसिज्म। हाँ, न्यू क्रिटिसिज्म जो है लैंग्वेज पे, इमेज पे, इमोशनल, आपको इमोशनली क्या इफेक्ट कर रही वो राइटिंग, इंटेलेक्चुअली आपके माइंड पे क्या असर कर रही वो चीज, वो सब चीजों जहां पर इमोशन, इफेक्ट, इमेज एंड लैंग्वेज इफेक्ट हो रहे हैं, वो है आपका न्यू क्रिटिसिज्म। एम आई क्लियर? और न्यू क्रिटिसिज्म जो है पोएट्री पे ज्यादा फोकस करता था। अब देखेंगे नोटेबल क्रिटिक्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। नोटेबल क्रिटिक्स मतलब न्यू किया था, किस किस के कौन से फेमस बुक्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो क्लीन ब्रॉक्स की एक बुक है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, जो कि 1938 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है रॉबर्ट पेन वॉरेन, इनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। जो कि 1943 में इन्होंने लिखी थी। दूसरे जो राइटर्स है वो है एलन टेल, एलन टेट,
R.P. Blackmore, William K. Winsat, and F.R. Leeds। ये सारे फेमस राइटर्स हैं। और एक फेमस राइटर है विलियम इनसन, इनके बारे में नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग को यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2012 में। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बोलकर इन्होंने एक बुक लिखे थे। जो कि 1930 में ये लिखे थे। इट इज ऑफन क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ क्रिटिकल फॉर्मलाइजेशन। जो कि ये इनकी बुक है, इसको क्रिटिकल फॉर्मलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता। तो यही क्वेश्चन किया गया था यूजीसी नेट में के विलियम एमसन की जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बुक है वो क्या है, या तो क्रिटिकल फॉर्मलाइजेशन है या वो न्यू क्रिटिसिज्म है। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो न्यू फॉर्म क्रिटिकल फॉर्मलाइजेशन होगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि बाद में कोई डाउट ना हो। वो क्रिटिकल फॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में वो बुक आती है। सी अभी आप लोग को ये क्लियर है कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है और वो कब से स्टार्ट हुआ था, और उसका फोकस पोएट्री पे था। और आइए रिचर्ड्स जो है कंसिडर किए जाते हैं एज ए फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म भी यू हैव नोन, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, द प्रिंसिपल ऑफ आइडियलाइजेशन। ये 3 जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म है। लेट्स सी के फॉर्मलाइजेशन क्या है। फॉर्मलाइजेशन और क्रिटिसिज्म दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर है। ओके, ऑलमोस्ट एक ही है हम कह सकते हैं। So formalization 1910 to 1925 तक था। Let me write it. फॉर्मलाइजेशन मेथड को लेमन स्क्वीजर मेथड कहा था टीएस इलियट ने। लेमन स्क्वीजर मेथड मतलब नींबू से हम जैसा कि सारा जूस निकालते हैं उसे स्क्वीज करके, उस तरीके का मेथड कहा था। मतलब उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म एक्सट्रैक्ट किया जाता था इसमें, इसीलिए टीएस इलियट ने इसको ये मेथड कहा। इट वॉज फर्स्ट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मतलब ये पहला प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो होता था लेकिन ऐसी ऐसी होता था, प्रैक्टिकल वे में नहीं होता था। तो ये फॉर्मलाइजेशन में जो है फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। तो इसमें कहा जाता है कि टेक्स्ट को, कोई भी राइटिंग को समझने के 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कोई भी चीज लिखी हुई है, पहले तो आप उसको जो लिखा हुआ है वो पढ़ना और वो समझना, उसके बाद अपनी समझ से उसको समझना। मतलब कोई भी चीज को समझने के 2 तरीके हैं। पहले तो जो लिखा हुआ है वो समझना, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है वो चीज समझना। Am I clear? Let me write it here. 2 ways है to understand. First, though, we have to understand the text. Next is contextual understanding. So, in literary theory, formalizing refers to critical approaches that analyze, interpret, or evaluate the inherent feature of a text.
तो फॉर्मलाइजेशन में जो है ये एक ऐसा क्रिटिकल अप्रोच है जहां पर कंप्लीटली एनालाइज इंटरप्रेट, यहां पर आ जाए वापस DCAIE, डिफाइन, एनालाइज, इंटरप्रेट। तो फॉर्मलाइजेशन में भी जो है फर्स्ट क्या होता था, डी से डिफाइन होता था, सी से क्लासिफाई, ए से एनालाइज, आई से इंटरप्रेट एंड ई से इवैल्यूएट होकर क्रिटिसाइज किया जाता था कोई भी एक टेक्स्ट को। ये जो फीचर है ग्रामर के साथ साथ वर्ड्स को भी, सिंटैक्स को, मीटर को, राइम को, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर चीज को इसमें देखा जाता था। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म था ये। और फॉर्मलिस्ट अप्रोच जो है इम्पोर्टेंस हिस्ट्री, बायोग्राफी और कल्चर को भी देते थे। मतलब ना सिर्फ जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट मत, बल्कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो राइटर की बायोग्राफी क्या है और वो राइटर का कल्चर क्या है, इन तीनों चीजों पर भी इसमें फोकस किया जाता था। फॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर राइटर्स को फोर्स नहीं किया जाता था। मतलब वो जो भी लिखते थे उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता था। मतलब ये मत लिखो, ऐसा ऐसा नहीं कहा जाता उसको। फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस एंड लैंग्वेज, मल्टीपल मीनिंग। फॉर्मलाइज सी, मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रही हूँ आपको। मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट जॉनर्स, मूवमेंट, स्कूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो जॉनर्स क्या है? जॉनर्स देखिए, लिटरेरी जॉनर्स, मैं एक बार इसको अच्छे से डिफाइन करना चाह रही हूँ आपको। थोड़ा हम सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस पार्ट 4 में डिवाइड है। ओके, फर्स्ट तो आपको जनरल्स, मूवमेंट, स्कूल्स और कॉन्सेप्ट्स है। दूसरा राइटर्स और टेक्स्ट है। तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। फोर्थ लिटरेरी कॉम्प्रहेंशन, मतलब उसमें पैसेज राइटिंग बोल सकते हो उसको सिंपल वर्ड्स में। तो ये फर्स्ट में जो जॉनर्स, मूवमेंट, स्कूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। तो जॉनर्स मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था लिटरेचर का, पोएट्री, प्रोज, फिक्शन, कितने टाइप्स ऑफ पोएट्री है, कितने एलिमेंट्स है पोएट्री में, कितने फॉर्म्स है पोएट्री में, वो सब। मूवमेंट जो है रिनाइसा, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन, विक्टोरियन एज, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरिज्म, ये सब मूवमेंट्स है। अब स्कूल्स क्या है? जो हम अब पढ़ रहे हैं, जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, जैसा कि न्यू क्रिटिसिज्म, ये स्कूल है। फॉर्मलाइजेशन क्या है? ये भी एक स्कूल है। मतलब पार्ट है, पार्ट इतना डीप है कि वो अपने आप में एक स्कूल है, उसके भी काफी सारे पार्ट्स अगेन। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, जैसे कि ये जैसे कि डायस्पोरा, रेस, जेंडर, कास्ट, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसका मीनिंग यही है। नेक्स्ट तो आपको राइटर्स एंड टेक्स्ट है। जैसा कि फर्स्ट क्रिस्टोफर मार्लो का आपको डॉक्टर फॉस्टस के बारे में है, तो वो नॉवेल की भी जानकारी आपको चाहिए साथ में, और राइटर की भी बायोग्राफी के बारे में आपको मालूम रहना जरूरी है। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हिस्ट्री क्या है इंग्लिश की, वैल्यू क्या है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्या वैल्यू है उसकी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, बाइलिंगुअल मेथड क्या है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स क्या है, टेस्टिंग इवैल्यूएशन क्या है, ये सब है उसमें। और एक ये टॉपिक है हमारे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का भी टॉपिक हमारे उसमें इंक्लूड हो रहा। फोर्थ है लिटरेरी कॉम्प्रहेंशन, उसमें आपको प्रोज या पोएट्री से टेक्स्ट आता, पैसेज आता, उसमें से आपको क्वेश्चंस लिखना रहता है इंशाल्लाह। तो मैं ये क्लियर करना चाह रही थी, स्कूल्स मतलब यही है, कोई अलग से स्कूल्स के बारे में पढ़ना नहीं है आप लोग को, तो कंफ्यूज मत हो जाओ। हम सिलेबस वाइज ही जा रहे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। बस क्लासेस टाइम से सुन लो। टेस्ट कल का तो मैं ही पोस्ट करना था इंशाल्लाह, आज की क्लास के बाद रात तक आज का और कल का दोनों टेस्ट मैं पोस्ट कर दूंगी।
अभी किसी को कुछ डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो डू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो फॉर्मलाइजेशन जो है एक स्कूल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये एक पार्ट है, ये एक स्कूल है, एक थ्योरी है जहां पर स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया जाता। मैम आज की क्लास शॉर्टली बोल दीजिए ना, थोड़ा मिस हो गया। ऑब्वियसली क्लास के बाद मैं इसको जल्दी से एक बार मतलब एज अ क्विक शॉट कंप्लीटली बोल दूंगी आपको। उसके बाद है रशियन फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन में ही एक रशियन फॉर्मलाइजेशन है, इसका एक पार्ट है ये। तो रशियन फॉर्मलाइजेशन जो है न्यू क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है। रशियन फॉर्मलाइजेशन इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट, देखिए इसका नाम अगर रशियन फॉर्मलाइजेशन है तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ये रशिया में स्टार्ट हुआ था। रशियन फॉर्मलाइजेशन रशिया में ही स्टार्ट हुआ था। ये इन द ईयर 1915 में स्टार्ट हुआ था। द लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मूवमेंट आर, इस मूवमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट करे थे, उनके नाम मैं मेंशन करना चाहूंगी। फर्स्ट इज बोरिस, सेकंड इज विक्टर, Victor Slutske is known as the father and founder of Russian formalization. Third is Roman Jakobson. और यहाँ पर रशियन फॉर्मलाइजेशन में स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड लैंग्वेज पे फोकस किया गया था। ओके, तो अभी आज हम दो ही चीजें देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म क्या है देखें, न्यू क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, फॉर्मलाइजेशन क्या है और रशियन फॉर्मलाइजेशन क्या है। ऑलरेडी आई एम सेइंग कि ये बहुत ही कंफ्यूज टॉपिक है। एक बार इसका फ्लैशबैक देख लेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। इंशाल्लाह ये वीक में क्रिटिसिज्म वाला टॉपिक, कल या परसों की क्लास में क्रिटिसिज्म का टॉपिक एंड कर देंगे हम। उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी पोस्ट कर देती हूँ मैं। उसके बाद हमारे पार्ट 1 5 लेफ्ट रहता, जिसमें लिटरेरी जनरल्स, टाइप्स ऑफ ड्रामास, टाइप्स ऑफ प्रोज, पोएट्री, फिक्शन। देन हमारा टॉपिक 1 कंप्लीटली कवर हो जाता। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम एक टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट मैं लाइव लेना चाह रही हूँ, मतलब 1 to 1 टेस्ट। आई विल कॉल यू पर्सनली, और या फिर आई विल कंडक्ट अ जूम मीटिंग विथ यू पर्सनली, जिसमें आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स जो भी है। 1 to 1 करेंगे, या फिर अगर आप लोग सब एक साथ कोई टाइम पे आने के लिए एग्री है तो एक ही साथ करेंगे, सो दैट आप लोग को एक दूसरे के डाउट्स पूछ के एक दूसरे से थोड़ा बात कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज ग्रुप में तो कोई पूछते नहीं, सब लोग बिजी रहते हैं। तो आप लोग ही बोलो कैसा रहेगा। इंशाल्लाह ये मार्च 10 तक, 10 15, यस 15 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम राइटर्स एंड टेक्स्ट। और हाँ, और एक चीज भी मैं आप लोग को अभी बताना चाहूंगी। राइटर्स एंड टेक्स्ट में जो है 20 राइटर्स के बारे में और 20 टेक्स्ट के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो उसमें कुछ पोएट्रीज है, कुछ प्लेस और कुछ नॉवेल्स है। तो मैं सोची कि हम पहले, जैसा कि 6 पोएम्स है, 6 प्लेस है और 8 ड्रामास है, नॉवेल्स है। तो फर्स्ट हम पोएट्री कंप्लीट करके फिर प्ले कंप्लीट करके नॉवेल, ऐसा जाएंगे क्या, या फिर जैसा सीरियल वाइज है वैसे ही आप लोग को लेके जाना चाहिए।
मैं जैसा सोची वो हिसाब में क्या होता, पोएट्री पूरा कंप्लीट, फिर प्ले पूरा कंप्लीट, देन नॉवेल कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। लेकिन जो सीरियल वाइज है वो पूरा मिक्सअप है, मतलब एक प्रोज पोएट्री अप एंड डाउन ऐसा है। तो इसके बारे में मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सजेशन दो, कैसा ठीक रहता, वैसे करेंगे हम। ओके चलो, आज की क्लास का फ्लैशबैक यू वांट टू सी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन के क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, क्रिटिकोस एंड क्रीरीन। इसका मतलब होता है टू जज। और ये DCAIE के प्रिंसिपल्स पे, मतलब ये चार चीजों पे इसकी स्टडीज डिपेंड करती है, ये चीजों पे ये ओवरऑल टर्म करता है। D का मतलब है डिफाइनिंग, C का मतलब है क्लासिफाइंग, A का मतलब है एनालाइजिंग, I का मतलब है इंटरप्रिटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। व्हाट आर दिस? द वर्क्स ऑफ लिटरेचर। मतलब जो भी लिटरेचर का वर्क है उसको डिफाइन करना पहले, फिर क्लासिफाई करना, फिर एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना, फिर इवैल्यूएट करना लिटरेचर में। और 3 प्रिंसिपल्स है क्रिटिसिज्म के। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, मतलब सच्चाई पे बेस होना। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी रहना। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ आइडियलाइजेशन, वो अच्छा रिप्रेजेंट एक परफेक्ट मैनर, परफेक्ट एक्शन में रहना वो चीज। ओके, कमिंग टुवर्ड्स न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म 1940 टू 1950 में स्टार्ट हुआ था। जॉन क्रू रैंसन ने अपनी एक बुक लिखी थी न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि 1941 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। वहीं से न्यू क्रिटिसिज्म का बर्थ हुआ। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछ चुका है, जिसकी वजह से मैंने इसे यहाँ पर स्टार मार्क किया है। आइए रिचर्ड्स जो है फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑलरेडी 1924 में लिखी गई थी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइयर रिचर्ड्स ने लिखी। देन द एसे ऑन क्रिटिकल क्रिटिसिज्म टीएस इलियट ने लिखा था। ये सब पहले चीजा हो गए थे, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म जॉन रॉनसन की बुक से ही स्टार्ट हुआ था। इसका डेफिनेशन देखें हम, दैट इज मार्क्ड एज, जहां पर लैंग्वेज, इमेज, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। उसके बाद नोटेबल वर्क्स देखे हम, कौन कौन से फेमस राइटर्स थे जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट इज फॉर्मलाइजेशन। ये न्यू क्रिटिसिज्म से ही बहुत ज्यादा सिमिलर रहता। इसको लेमन स्क्वीजर मेथड बोलते हैं, बिकॉज इसमें सब कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता कंप्लीटली क्रिटिसिज्म पे, मतलब डीपली जाकर उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी, उसका कल्चर, उसका कंटेक्स्ट, एवरीथिंग वॉज सीन हियर। इसीलिए इसको लेमन स्क्वीजर मेथड कहा था। किसने कहा था? टीएस इलियट ने कहा था। नोट्स में आपको ये सब क्लियरली मेंशन होगा। सो फॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर राइटर्स की हर चीज को एक्सेप्ट किया जाता, और यहाँ पर स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, लैंग्वेज, इन चीजों पे फोकस किया जाता है। टू वे से कोई भी कॉन्टेक्स्ट को समझने के टू वे से, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ क्या है वो समझना, प्लस उसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल वो समझना, जिसके लिए उसकी हिस्ट्री, बायोग्राफी और कल्चर को जानना जरूरी है। रशियन फॉर्मलाइजेशन जो है एक स्कूल है फॉर्मलाइजेशन का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। ये 1915 में रशिया में स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट में जो फेमस राइटर्स कंट्रीब्यूट करे वो है बोरिस विक्टर एंड रोमन जैकबसन, 1 2 3 राइटर्स। और विक्टर, इनका पूरा नाम ये है, विक्टर शिलोस्के। इन्हें फादर एंड फाउंडर ऑफ रशियन फॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है। ये रशियन फॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर
टेक्सचर एंड लैंग्वेज पे फोकस करता है। क्लियर। अभी इसके बाद नेक्स्ट आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म एंड रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है। मतलब अभी 4 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म है, जिसमें से हम आज अभी और एक देखेंगे बिकॉज टाइम भी है। अभी यहाँ तक अगर क्लियर है बोले तो विल सी वन मोर, या फिर कल भी कंटिन्यू कर सकते हम, देख लेंगे ना, फिर कल ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वन सी, नहीं तो फिर एक टॉपिक के लिए और एक क्लास लेना पड़ता अपने को। वैसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्लो स्लो एक एक टॉपिक भी आप लोग को पढ़ा के चल सकती हूँ। आप लोग बोलिए, है कैपेसिटी देखेंगे हम या फिर नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे? ओके, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा मतलब जितने क्रिटिसिज्म्स आप लोग को दिए गए हुए हैं बुक में, उसके अलावा भी और बहुत टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म है, लेकिन बिकॉज सिलेबस में जितना है उतना ही हम देखेंगे। लेकिन मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट थोड़ा सा डेफिनेशन या फिर उन लोग के नाम, एटलीस्ट नेम्स तो भी आपको पता होने चाहिए कि ये क्रिटिसिज्म्स के अलावा भी और कौन से क्रिटिसिज्म्स होते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। वो आएगा ना सिलेबस में, लेकिन आइडिया रहना चाहिए हर चीज का हमको। फरहीन बानो, यू आर सेइंग के क्लास 5:30 से करिए मैडम, आने टाइम हो जा रहा। सी क्लास ऑलरेडी बहुत ही टाइम डिसाइड करके सोचे, तो 5:30 से तो करना मुश्किल है, बट रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है ना आपको। और क्लास के बाद डेली एक बार फ्लैशबैक देख लेंगे हम, जिससे आप अगर इन बिटवीन भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना, आप समझ सकना इजीली। Okay, so we'll end up the class here. कल archetypical criticism and new historicism, psychoanalytical criticism and reader response criticism, ये 4 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म देख लेंगे हम इंशाल्लाह। तो कल हमारा टॉपिक 1-4 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1-5 ही रहेगा।